Welcome students. Today in this session we are here to understand a new topic, that is empirical formula and molecular formula. हमने molecular formulas कई सारे सुने कि सल्फ्यूरिक एसिड का molecular formula है H2SO4, एसिटिक एसिड का molecular formula है CH3COOH। ये हम पहली बार सुन रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ये एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH। हम ग्लूकोज भी ले सकते हैं। एसिटिक एसिड लेके देखते हैं क्या होगा। एसिटिक एसिड में टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट हैं? टोटल 4 कार्बन्स आर प्रेजेंट एंड टोटल 2 कार्बन्स आर प्रेजेंट। ओके, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 3 and 1 4 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। यदि हम इसको सिंपलेस्ट रेशो में कर दें, यदि हम इन एटम्स के ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को सिंपलेस्ट रेशो में कर दें तो हमको क्या मिलेगा? सी, यदि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, वी विल बी गेटिंग इट हियर एज C1H2 and again O is your 1. So this is its empirical formula of acetic acid. तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या कहता है? एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं C6H12O6। सी, इसका दिस इज अवर ग्लूकोज। इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा कंपाउंड्स का? कार्बन इज रेशो क्या हो? कार्बन इज 1, हाइड्रोजन इज 2 times and again oxygen is 1. So this is the empirical formula of this glucose. कार्बन इज 1, तो ये क्या हो गया? एम्पेरिकल फार्मूला ये कभी नहीं बताता है कि जो हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं इनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट है, किस तरह का इनकी ज्योमेट्री है। ये हमको सिर्फ ये बताता है कि उसमें जो टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो उनका सिंपलेस्ट रेशो क्या है। सो सी हियर, this is the simplest whole number ratio of glucose. This is the simplest whole number ratio of acetic acid. See, both these empirical formula are same, but the molecular formula of both are different. Now see, molecular formula क्या है? Molecular formula is the actual number of atoms present in a molecule. So this is molecular formula and CH2O is empirical formula. Empirical formula किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है। अब सवाल ये है कि ये हमको क्यों हमको डिटरमाइन करना होता है। सी, फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन। किसी भी कंपाउंड में कोई भी एटम किस परसेंट में प्रेजेंट है, दैट इज इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एंड दिस परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन one of my earlier video. So in this video we are here to understand these two new topics, that is empirical formula and molecular formula. Let's determine these empirical formula and molecular formula by taking one example. So this is one numerical. ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है
कि कोई सा एक कंपाउंड, इसमें 3 कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज 3 atoms are present and they are present in carbon is 40%, hydrogen is 6.7%, oxygen is 53.3%. अब हमको कैलकुलेट करना है इन 3 एटम्स यदि इस परसेंट में प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड में, तो हमको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है और एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, और इसकी वेपर डेंसिटी भी दी गई। जो भी हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी है 3030। हमको ये कुछ मेजरमेंट्स भी दिए गए। दिस मेजरमेंट इज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज गिवन। अब हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालना है। तो जब भी हमको इस तरह का न्यूमेरिकल दिया जाए, वेयर वी हैव टू फाइंड आउट एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला एनीथिंग, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है। सी, उस टेबल में हमको जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, सो हियर आई एम हैविंग 3 एलिमेंट्स, देयरफॉर आई हैव टेकन दीज 3। हमारे पास कौन से 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, इनका हमको परसेंटेज भी दिया गया है। कार्बन कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, 40%, हाइड्रोजन इज 6.7 एंड ऑक्सीजन इज 53.3। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, कई बार ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया जाता है, तो क्या करेंगे आप, पूरे कंपाउंड को 100% मान के जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है दैट विल बी योर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हमको दिया है, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं दिया होता, यदि हमको ये ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया होता, तो हम क्या करते, तो हम इन दोनों को प्लस करते और 100 में से माइनस कर देते, तो हमको ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल आता। अब हमको इनका एटॉमिक वेट भी दिया गया है। कार्बन इज़ 12, हाइड्रोजन इज़ 1 एंड ऑक्सीजन इज़ 16। इतना हमको दिया गया है। हमको सिर्फ ये 2 कॉलम्स कंप्लीट करने, इसके बाद हमारा सब कुछ बहुत आसान होगा। नाउ हमने जब देखिए, कार्बन इज़ 40% प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड और उसका एटॉमिक वेट कितना है, 12। तो हम क्या करते हैं, कार्बन कितना रेशो में प्रेजेंट होगा, फॉर दिस व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड दिस 40 by 12। हम इस 40 को 12 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली वी विल डू विथ द हाइड्रोजन, 6.7 डिवाइड बाय दिस 1 हाइड्रोजन। हमको उसका परसेंटेज को उसी के एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। वी विल डू सेम थिंग हियर। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है 3.33, 6.7 एंड 3.33। इतना हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इस वाले के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशो। सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशो है यहाँ पर हमारा 3.33। इस जो स्मॉलेस्ट हमारा रेशो है, उस 3.3 इन सब नंबर्स को हम उस स्मॉलेस्ट नंबर रेशो से डिवाइड कर देंगे। सी, द स्मॉलेस्ट रेशो हेयर इज, दिस इज अवर स्मॉलेस्ट रेशो, लेट मी सर्कल इट। स्मॉलेस्ट रेशो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। हमको इस जो भी हमारा रेशो मिला है उसको हमको उस नंबर से डिवाइड करना। तो हेयर वी आर हैविंग 3.33 डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट नंबर 3.33। इसका नंबर क्या आएगा हमारा 1। हम क्या करेंगे, 6.7 डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट रेशो हमारा क्या है 3.33।
दिस विल बी अवर 2। हम अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे। 3.33 डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट नंबर, दिस बिकम्स अवर 1। तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर्स हमको मिले हैं, these numbers give the simplest ratio of carbon, hydrogen and oxygen. So according to our definition, हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज C1H2 and oxygen 1. So this is our empirical formula. अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने से पहले हमको मॉलिक्यूलर वेट मालूम होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम वेपर डेंसिटी। देखो हमको यहाँ पर वेपर डेंसिटी दी गई है। मॉलिक्यूलर वेट हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लिया। अब हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना होगा। मॉलिक्यूलर वेट के लिए हम क्या करेंगे? वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू हियर वी विल बी गेटिंग हियर एज वेपर डेंसिटी इज 30। तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट हो गया 60। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला इनटू n, एंड दिस n इज योर एनी इंटीजर। n कोई सा हमारा इंटीजर हमको ये कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है, n हमको कैलकुलेट करना है। नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस n? नाउ सी द फार्मूला टू फाइंड आउट दिस n is equal to molecular weight upon empirical formula weight। हमने यहाँ पे 3 फार्मूले देखे हैं। अब हमको एम्पेरिकल फार्मूला वेट निकालना है। एम्पेरिकल फार्मूला में इन मासेस को रख देंगे। एम्पेरिकल फार्मूला से हम इन मासेस को जब हम रख देंगे तो हमको एम्पेरिकल फार्मूला वेट निकल आएगा। लेट्स सी हाउ। C plus H2 plus O। Now atomic weight of carbon is 12, it is already given. Hydrogen is 1, it is 2 times plus 16. So this becomes our equal to 30। तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला वेट निकल आया। मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट कर लिया है, एम्पेरिकल फार्मूला वेट कैलकुलेट कर लिया। अब जब इस वैल्यूज़ को हम यहाँ रखेंगे, अवर n विल बी मॉलिक्यूलर वेट इज 60 and empirical formula weight is 30। so the value of this integer is your 2। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला इनटू दिस n। दिस n इज दिस। अब हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला CH2O इंटू n हमारा कितना है? 2 इंटू 2। तो दिस बिकम्स अवर C2H4O2। so this is our molecular formula of this compound which is having carbon, hydrogen and oxygen in these many ratios। प्रैक्टिस करने पे सब बहुत इजी है। ओनली वी हैव टू कीप दिस 3 फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दिस इंटीजर। everything is very simple। I hope you have understood it well। thank you for watching it।